आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। शुरुआत करते हैं कुछ ऐसी तस्वीरों से जो आमतौर पर आपको अक्सर दिख जाती होंगी, लेकिन हमारे रेल मंत्री जी को या रेलवे महकमे को आज तक नहीं दिखी हैं। ये तस्वीरें हैं यूपी के बरेली रेलवे स्टेशन की, जहां कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को ट्रेन में देखिए कैसे चढ़ना पड़ा और कैसे सफर करना पड़ा, पूरी तरह जान जोखिम में डाल दिया। क्या ये ट्रेन पर चढ़कर सफर करने की जगह है? देखिए जाने वाले श्रद्धालुओं को ट्रेन में देखिए कैसे चढ़ना पड़ा और कैसे सफर करना पड़ा, पूरी तरह जान जोखिम में डाल दिया। क्या ये ट्रेन पर चढ़कर सफर करने की जगह है? देखिए कहां लोग नहीं चढ़ रहे। क्या वाकई आपको ये रेलवे स्टेशन लगता है और ये वाकई एक ट्रेन लगती है जिस पर आम आदमी सफर करते होंगे? ये देखिए एक और नजारा। तस्वीरें आपने अक्सर देखी होंगी, लेकिन हम फिर से दिखा रहे हैं क्योंकि हम लोग तो देखते हैं और हम लोग इसमें सफर करते हैं, इन हालात से गुजरते हैं, लेकिन शायद रेल मंत्रालय को, रेल मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को ये तस्वीरें देखने की आदत हो गई। इसीलिए इस तरह के हालात पैदा ना हो, उसके लिए कुछ किया नहीं जा रहा है। ये देखिए खिड़कियों से सामान नीचे फेंका जा रहा है, लोग ट्रेन के ऊपर चढ़े हुए हैं, दरवाजों से लटके हुए हैं, और बल्कि जो दो डिब्बों को जोड़ने की बीच में जगह होती है वहां भी चढ़े हुए हैं। जैसे आपको बता दें यूपी के बरेली की ये तस्वीरें हैं। ये देखिए लोग ट्रेन के ऊपर चढ़े हुए हैं। रेल का किराया तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन क्या सुविधाएं रेल के अंदर उस तरह से सुधर रही हैं? ये भी सवाल। ये देखिए तस्वीरें जरा, ये दो डिब्बों को जोड़ने की जगह है बीच में, जहां बैठना कितना खतरनाक हो सकता है, फिर भी जान जोखिम में डालकर लोग इस तरह करने को मजबूर हैं। क्या करें, ट्रेन नहीं है, टिकट नहीं है। अंदर जा रहा है। अक्सर इस तरह की तस्वीरें आपने देखी होंगी, लगभग हर साल, कई बार एक साल में ये तस्वीरें देखने को मिल जाती हैं। खासतौर से तब जब कोई त्योहार आता है या छुट्टी का मौका आता है और लोग अपने अपने घरों को जाते हैं। अब देखिए गंगा स्नान के लिए लोग जब जा रहे हैं, तब एक बार फिर से ये तस्वीर देखने को मिली। खिड़कियों से सामान फेंका जा रहा है, ट्रेन के डिब्बों के ऊपर चढ़कर लोग सफर कर रहे हैं, अपनी जान पूरी तरह जोखिम में डालकर। अक्सर हादसे भी होते हैं इसी वजह से, लेकिन रेल मंत्रालय सोया रहता है। जब इस तरह के त्योहार आते हैं और पता है भीड़ बढ़ेगी, तो तैयारी पहले से क्यों नहीं की जाती? आपको याद होगा अभी हाल ही में जब छठ पूजा के लिए लोग अलग अलग इलाकों से बिहार जाना चाहते थे, तब भी दिल्ली समेत कई बड़े शहरों से इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिली। ट्रेन में पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी और कई गुना ज्यादा लोग जितने ट्रेन में आ सकते हैं, उससे कई गुना ज्यादा लोग स्टेशन पर पहुंच जाते थे सफर करने के लिए। क्या करें, घर तो जाना ही है, लेकिन कोई तैयारी रेलवे की तरफ से नहीं दिखी है। नीरज और जानकारी के साथ जुड़ गया। नीरज, बताइए जरा ये नौबत क्यों आई कि लोगों को इस तरह जान जोखिम में डालनी पड़ी? अंदर जा रहा है। नीरज सुन पा रहे हैं मुझे? लगता संपर्क टूट गया। फिर कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। बरेली से हमारे संवाददाता नीरज बताएंगे इन तस्वीरों का सच क्या है। क्या वाकई रेलवे ने कोई तैयारी नहीं की या फिर की और वो भी अधूरी रह गई? दरअसल गंगा स्नान के लिए ये सारे के सारे लोग जाना चाहते हैं और इसीलिए देखिए बरेली के रेलवे स्टेशन पर क्या हाल है। सवाल वही है, रेलवे मंत्रालय क्यों सोया है, क्यों तैयारी नहीं की जब पता था कि इतनी भीड़ आएगी, इतने लोग जाना चाहेंगे ट्रेन में सफर करके। रेल का किराया, जैसे मैं कह रहा था, बढ़ता जा रहा है और इंतजाम देखिए वहीं के वहीं है। आपने सुना होगा जब रेल का किराया बढ़ा था तब बहुत सारे लोग, बल्कि सरकार के भी लोग यही कह रहे थे कि किराया बढ़ाना पड़ेगा अगर सुविधाएं बढ़ानी है तो। पर क्या सुविधाएं सुधरी हैं? नीरज जुड़ गया। नीरज बताइए ये नौबत क्यों आई कि लोगों को ऐसे सफर करना पड़ रहा है अपनी जान जोखिम में डाल के? मानक जी, ये पहला नजारा नहीं है जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये हर साल का यही हाल रहता है। जब भी कोई मेला हो, दशहरा हो, कोई भी फंक्शन हो, उसमें ट्रेनों में इसी टाइप से देखने को मिलती है। और ये बरेली का जो रामगंगा स्टेशन है, यहाँ हर साल देखने को मिलती है। आप दर्शक साफ देख सकते हैं कि विजुअल में किस तरह से रेल के इंजन के ऊपर लोग जान हथेली पे रख के खड़े हुए हैं, पर उनको रोकने के नाम पे, सुरक्षा बल के नाम पे चंद 2-3 सिपाही खड़े हुए हैं। एक
और कोई नजर नहीं आ रहा है। हमारे इस पे अधिकारियों से, रेलवे अधिकारियों से बात हुई, उन्होंने कोई बोलने से इनकार किया। फिर यहाँ जीआरपी के सीईओ हैं, उनसे बात हुई, उन्होंने फोर्स की कमी का रो दिया कि हमारे पास इतनी फोर्स नहीं है, हजारों की तादाद में श्रद्धालु होते हैं, उनको रोक पाना बहुत मुश्किल होता है। ये सिद्धा का पर्व है, इस पे बहुत सारी भीड़ होती है। पर आप साफ साफ देख सकते हैं, दर्शक हमारे टीवी चैनल पे साफ साफ देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है वो जान हथेली पे रख के ट्रेनों पे चढ़ रहे हैं। जिसको जहां जगह मिली वो वहां चढ़ा, चाहे ट्रेन का इंजन हो, चाहे ट्रेन की खिड़की हो, या ट्रेन के बीच के डिब्बों को जोड़ने का जो बीच का गैप होता है उसमें भी लोग खड़े हुए हैं। एक पल को ये नहीं सोच रहे हैं कि ये सफर मौत का सफर पल भर में बदल सकता है। नीरज, जब पता था रेलवे को कि इस तरह भीड़ आएगी, क्योंकि गंगा स्नान है और हर कोई जाना चाहता है, तो क्या तैयारी नहीं की गई? क्या अतिरिक्त ट्रेनें नहीं चलाई गई? मानक जी, कोई इस रूट पे अतिरिक्त ट्रेन नहीं चलाई गई। और ये पहली साल का नजारा नहीं है कि इस साल सिर्फ भीड़ हो, इससे पहले भी लगातार हर साल भीड़ होती आई है, पर ना ही अतिरिक्त कोई ऐसी ट्रेन चलाई जाती, ना कोई सुरक्षा वहां की जाती है जिससे यात्री जो है ट्रेन के ऊपर छत पे ना चढ़े और उनको रोका जाए। सिर्फ और सिर्फ जो खाना पूर्ति के लिए कुछ चंद सुरक्षा कर्मी वहां तैनात कर दिए जाते हैं, और यात्री जो है अपनी जान हथेली पे रख के जहां जिसको जगह मिलती है वो वहीं लटक के चल देता है। जी मानक जी। और अक्सर इस तरह हादसे की खबरें भी आते हैं नीरज, इसी वजह से। मानव जी, आपको एक चीज बताना चाहूंगा, अभी कुछ चंद साल पहले बरेली में भी एक हादसा हुआ था। आईटी भी भर्ती हुई थी, जब छात्र वापस जा रहे थे तो वो ट्रेनों की छत पे थे, जिसमें कई लोगों को शाहजहांपुर में अपनी जान से हाथ धोना पड़ा था। ये बरेली के चंद किलोमीटर दूर का ही वाकया है। उसके बावजूद और आए दिन जगह जगह देखने को मिलता है कि ट्रेनों की छत पे लोग बैठे होते हैं, कभी किसी लाइट की तार की चपेट में आने से मौत हो जाती है, गिरने से मौत हो जाती है। उसके बावजूद भी ना प्रशासन इसकी ओर, रेल प्रशासन है वो आंख खोलता है, ना ध्यान देता है, ना ही यात्री सोचते हैं कि हम कहाँ चढ़ रहे हैं और कैसे सफर करने को मजबूर हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए। उम्मीद यही है कि रेल मंत्रालय ये तस्वीरें देख रहा होगा और हालात सुधारने के लिए कुछ तो करेगा।